2026 के 3 महीने त्रैमासिक राशिफल 2026, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने धनु राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं? वर्ष की शुरुआत कैसी रहने वाली है? किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा? ग्रहों के राशि परिवर्तन से किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? हम संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में ए टू जेड विस्तार से और सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी महीने की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है और ये फलादेश आप चंद्र राशि पर जो है देख सकते हैं। चंद्र राशि का पता नहीं है, लग्न राशि से भी आप देख सकते हैं और नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। धनु राशि के स्वामी और धनु लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति लगन के मालिक है, साथ ही साथ चौथे भाव के मालिक है। ये जो नंबर है 9 नंबर और 12 नंबर, ये गुरु का नंबर है और गुरु बैठे कहां है? 7वें भाव में 3 नंबर पे। अब गुरु की पोजीशन इन तीनों महीने में आपके लिए कैसी रहेगी? लगन से हम देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, कॉन्फिडेंस और अपॉर्चुनिटी के बारे में, और चौथे भाव से हम देखते हैं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन, माता के स्वास्थ्य के बारे में। अब इन दोनों भाव के मालिक गुरु क्या रिजल्ट आपको तीनों महीने देंगे? हेल्थ के लिए यदि हम देखें तो गुरु की पोजीशन बड़ी शानदार है। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, जिससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, क्योंकि गुरु अपने भाव को, अपनी राशि को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से। कोई ग्रह कहीं का यदि मालिक हो और वो अपने भाव को, अपने घर को देख ले, तो कितनी भी परेशानियां हो उसको वो दूर कर देता है, क्योंकि उसके नजरों के सामने है और गुरु की नजरों के सामने। इसलिए हेल्थ आपकी, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। अब चौथे भाव के भी मालिक है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है, खरीद सकते हो, वाहन भी आप खरीद सकते हो, माता का स्वास्थ्य भी जो है काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। और यदि आप राजनीति में है तो जनता का सपोर्ट भी आपको बना रहेगा। अब गुरु जहां पर बैठे हैं वहां के भी परिणाम देंगे, मतलब सप्तम भाव के भी परिणाम देंगे। सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, विवाह का, पार्टनरशिप का, व्यापार का और दैनिक आय का। तो ये भी अच्छी स्थितियां रहने वाली है। गुरु जहां पर बैठे हैं वहां से वो देखते भी हैं। 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि इनकी लाभ भाव में पड़ेगी, लाभ देंगे, आय में वृद्धि भी करेंगे, लगन में हेल्थ को बढ़िया करेंगे और पराक्रम भाव में नवम दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी। ये जो भाव है बल पराक्रम का, तो बल पराक्रम में वृद्धि, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़िया, विदेश से जुड़े हुए कार्य, यात्राओं से जुड़े हुए कार्य, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट में भी सहयोग करने का काम करेंगे। और देखा जाए तो जो लोग सेल्स में है, मार्केटिंग में है, उन लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति रहने वाली है तीनों महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो गुरु की पोजीशन आपके लिए शानदार है, मतलब हेल्थ आपकी बढ़िया है। शनि आपके धन के मालिक है और पराक्रम के मालिक है। इन तीनों महीनों में धन की क्या स्थिति है? आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया, और शनि की ढैया वैसे देखा जाए तो अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन शनि गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं। गुरु के घर में शनि का गोचर हो रहा है तो ढैया में भी राहत मिलती है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन काम जो है आपके थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा संतुष्टि नहीं मिलेगी किसी भी काम के लिए। अब धन के मालिक है तो धन की आवक तो रहेगी, लेकिन जैसे कहीं से पैसा आ रहा है, आज आना है तो आज नहीं आ पाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है। कुटुंब परिवार की भी स्थिति बढ़िया है, आवक आपकी बनी रहेगी, धन से जुड़ी हुई भी कोई विशेष ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन प्रयत्न करना है, क्योंकि पराक्रम के भी मालिक है, तीसरे भाव के भी मालिक है शनि। बिना पराक्रम धन की प्राप्ति नहीं होगी, तो यहाँ पर मेहनत करना है, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिलने वाला है। तो यहाँ पर धन से जुड़ी हुई भी कोई ऐसी विशेष जो है समस्या नहीं दिख रही है कि कहीं पैसा फंस जाए, पैसा नुकसान हो जाए, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। वाणी भी ठीक ठाक दिख रहा है और कुटुंब परिवार का भी सहयोग यहाँ पर आपको बना है। राहु तीसरे भाव में बैठे हैं, तीसरे भाव के राहु बड़े अच्छे माने जाते हैं। राहु
कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा बना देते हैं। साथ ही साथ जो है बड़े बड़े लाभ देने का काम करते हैं, व्यापारिक लाभ देते हैं। और कोई काम यदि आपका बिगड़ रहा था उसको भी तीसरे भाव में राहु अच्छा बनाने का काम करता है। यहाँ आपको सपोर्ट करेगा। विदेश की यात्राएं करते हैं तो भी सपोर्ट करता है। ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट और वीजा के लिए भी यहाँ पर राहु आपको सपोर्ट करेगा और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो लाभ भी यहाँ पर बहुत ज्यादा राहु देता है, मतलब राहु की स्थिति भी बढ़िया है। शनि थोड़ा सा कम अच्छे परिणाम दे सकते हैं क्योंकि इनकी डिग्री बहुत कम है। जनवरी के महीने में 2 डिग्री से 4 डिग्री में गोचर करेंगे तो थोड़ा रिजल्ट जो है 100% नहीं मिल पाएंगे, 25% ही रिजल्ट मिलेंगे। फरवरी में 4 डिग्री से 7 डिग्री में आएंगे तो थोड़ा सा और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मार्च में ये 4 डिग्री 7 डिग्री से 11 डिग्री में रहेंगे तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है परिणाम भी देख सकते हो। इसके बाद मंगल जो कि पंचम के भी मालिक है और 12वें के भी मालिक है, गोचर कहाँ कर रहे हैं? केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं जनवरी के महीने। ये एक अच्छी स्थिति है। लगन में मंगल का गोचर ओवर कॉन्फिडेंस देता है, सजग बना के रखता है, जोश जुनून रहता है। यहां पर मंगल गोचर कर रहा है तो आपकी शिक्षा को बढ़िया करेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा। लॉ लाइफ के लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। संतान की प्लानिंग के लिए समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। और जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से भी कहीं ना कहीं लाभ होने के संकेत बनते। 12वें भाव के मालिक है, लगन में बैठे तो विदेश की यात्रा आप कर सकते हो, पढ़ाई के लिए जा सकते हो, नौकरी के लिए जा सकते हो। ये एक अच्छी स्थिति है, मतलब परेशानी आपकी दूर होंगी और आपके काम बनेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो यही मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा 16 तारीख को। ये मंगल आ जाएंगे धन भाव में। अब मंगल धन भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे। ये आपके लिए सबसे बढ़िया समय रहेगा। जो शनि थोड़ा कमजोर हो रहे थे लेकिन मंगल धन भाव में आएंगे, कई सारे क्षेत्रों से धन का लाभ होगा। कब से होगा? 16 जनवरी से। फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ लॉ लाइफ के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बढ़िया रहेगा और विदेश की यात्राओं के लिए। तो जनवरी का महीना इन क्षेत्रों के लिए बढ़िया। इसके बाद शुक्र जो कि छठे भाव के भी मालिक है और लाभ भाव के भी मालिक है। 2 राशियां शुक्र के पास भी है। शुक्र कहाँ गोचर कर रहे हैं? इच्छा पूर्ति राजयोग बना करके, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। मतलब रोग का भाव है ये ऋण का भाव है, ये शत्रु का भाव है, ये कलह का भाव है, ये कर्ज का भाव है, ये कंपटीशन का है और यही नौकरी का भाव है। नौकरी की भी अच्छी स्थिति रहेगी। रोग, ऋण, शत्रुओं को भी समाप्त करेंगे। ऑफिस में कोई माहौल खराब चल रहा था, अब सुधर जाएगा। और लाभ के मालिक है तो लाभ भी देंगे, आय में वृद्धि भी करेंगे। ये कब तक स्थिति रहेगी? 13 जनवरी तक। 13 जनवरी को ये आ जाएंगे धन भाव में, धन राजयोग बन जाएगा। धन राजयोग के साथ साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा। तो मतलब पूरे महीने एक अच्छी सिचुएशन रहेगी नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शत्रु को परास्त करने के लिए, लाभ के लिए, आय के लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें बुध जो कि सप्तम के भी मालिक और कैरियर के मालिक है। ये ग्रह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कैरियर का मालिक हो गया, व्यापार का मालिक हो गया। और सप्तम भाव जो होता है व्यापार का होता है, बिजनेस का होता है, विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, दैनिक आय का होता है। और दसम भाव होता है आपके कैरियर का, आपके कर्म का। कहाँ गोचर कर रहे हैं? बुधादित्य राजयोग बना करके, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं लगन भाव में, आपकी राशि में। इसका मतलब है कि कर्म आपके अच्छे रहेंगे और कर्मों के द्वारा आपको सफलता मिलेगी। आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, विवाह के योग बनेंगे, यदि विवाह नहीं हुआ तो रिश्ते आएंगे, दैनिक आय में वृद्धि होने वाली है। कैरियर आपका बढ़िया रहेगा, चाहे नौकरी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे व्यवसाय करो। जनवरी का महीना बड़ा शानदार रहेगा। लेकिन यही बुध 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके धन भाव में आएंगे तो यहां पर भी एक अच्छी स्थिति है। कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति, कर्म के मालिक है, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्मों के द्वारा धन की प्राप्ति होना संभव है। व्यापार के मालिक धन भाव में, व्यापार में धन प्राप्त होना संभव है। और यहां पर भी राजयोग बनेगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग, बोधादित्य राजयोग, ये राजयोग भी यहां पर भी बने। मतलब वर्ष की शुरुआत आपके लिए पॉजिटिव है। कई सारे राजयोगों से आपका वर्ष की शुरुआत हो रही है। ये एक अद्भुत स्थिति आपके लिए रहने वाली है। अष्टम भाव के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव
नहीं है, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। लेकिन 13 जनवरी के बाद देखा जाए तो 13 को, 14 को, 16 को और 17 को ये ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे, चारों ग्रह। और अष्टम भाव को देखेंगे, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रहेंगे, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, समाज सेवा में आप जो है रुचि ले सकते हैं। तो यहाँ की भी स्थितियां बढ़िया है। भाग्य के मालिक सूर्य जो कहाँ गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके, बुध आदित्य राजयोग बना करके, ये एक अच्छी स्थिति है कि भाग्य का साथ जनवरी के प्रारंभिक महीने से मिलना शुरू होगा। ये एक अच्छी स्थिति है, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और केतु भी आपको सपोर्ट करने का काम करेगा, भाग्य को खोलने का काम करेगा, लंबे समय से चल रही परेशानियों को दूर करने का काम केतु करेगा। सूर्य 14 तारीख को मकर राशि में आएंगे, क्योंकि सूर्य के मकर राशि में आने से ही हम मकर संक्रांति मनाते हैं। मकरस्थ हो जाएंगे सूर्य, तो ये जो सूर्य मकर राशि में जाएंगे, मकर संक्रांति का जो पर्व हम मनाते हैं, तो ये धनु राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है, धनदायक रहने वाला है। मतलब मकर संक्रांति का जो पर्व है, ये आपके लिए धन राजयोग लेकर के आ रहा है, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी स्थिति रहने वाली है 14 जनवरी के बाद। बुध के बारे में भी जाना, शुक्र के बारे में भी जाना और मंगल के बारे में जाना। तो जनवरी के महीने में यदि हम देखें तो हमारे लिए सबसे बेहद शुभ संयोग ये बन रहा है, अद्भुत स्थिति है, लाभ आपको जरूर होगा। फरवरी में देख लेते हैं, सूर्य 13 तारीख को आ जाएंगे राहु के साथ, अच्छी स्थिति नहीं। 13 फरवरी को सूर्य जब राहु के साथ आएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, सूर्य ग्रहण दोष बनेगा, जो कि भाग्य में रुकावट, काम काज में थोड़ी रुकावटें देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस लो होगा, पिता के साथ संबंध कमजोर होंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध थोड़ा कमजोर होंगे, मनमुटाव हो सकता है, विवाद हो सकता है। उपाय क्या करना है, सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए, तो ये समस्याएं नहीं होंगी। इसके बाद देखें, मंगल भी 23 तारीख को आ जाएंगे राहु के साथ तृतीय भाव में। अब सूर्य मंगल दोनों इस भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राहु के कारण ये दोनों इधर अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। मंगल क्या परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं, शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, लॉ लाइफ को लेकर के चिंता हो सकती है, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के चिंता हो सकती है। ये 23 फरवरी से पूरे मार्च के महीने तक मंगल का उपाय करना है, नहीं तो मंगल विदेश से जुड़े हुए कामों भी रुकावट पैदा करेंगे। उपाय क्या करना है, ओम अंगारकाय नमः सुबह सुबह 108 बार जप करना है, जिससे मंगल की भी स्थिति बढ़िया रहे। नहीं मंगल नुकसान कराएगा, किसी के साथ द्वंद्व होगा, विवाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, चोट चपेट लगेगी, तो इसलिए उपाय करना जरूरी है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो बुध फरवरी के महीने में 3 तारीख को राहु के साथ गोचर करेंगे, मतलब ये चारों ग्रह जो है यहाँ पर राहु के साथ आने वाले फरवरी में। बुध यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा बुद्धि काम नहीं करेगी, गलत डिसीजन हो सकते हैं, व्यापार में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वही देखा जाए तो कैरियर को लेकर के भी गलत डिसीजन हो सकते हैं, नौकरी में, व्यापार में। तो यहाँ पर भी आपको सचेत रहना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि राहु के साथ बुध जड़ दोष बनाते। तो ध्यान रखना है कि बुध की स्थिति जो है 3 फरवरी से लेकर पूरे मार्च के महीने तक रहने वाली है। तो दूसरे का सलाह लेकर के काम करना है, बुद्धि से काम लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो कैरियर में दिक्कत आएगी। उपाय क्या करना है, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का भी जप आपको करना है। शुक्र भी आ जाएंगे 6 तारीख को राहु के साथ। शुक्र यहाँ पर अच्छे परिणाम देते, राहु मित्र है, लेकिन फिर भी स्त्रियों के साथ यहाँ पर परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। स्त्रियों के साथ यदि आप जो है गलत काम करते हैं, स्त्रियों की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कोई विवाद होता है, तो वो आपको नुकसान हो सकता है। राहु और शुक्र चारित्रिक दोष भी बनाते हैं, कोई चरित्र का दोष लग सकता है यदि आपने गलत काम किया तो यहाँ पर भी सचेत रहना है। और कब तक सचेत रहना है, ये समझिए कि 6 फरवरी को राहु यहाँ पर आएंगे, राहु के साथ आएंगे, तो 2 मार्च तक थोड़ा ध्यान रखना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, चारित्रिक दोष समाप्त हो जाएगा। फिर शुक्र आ जाएंगे जो है 2 तारीख को, समझिए कि उच्च राशि में आएंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे,
क्योंकि उच्च के होंगे। मालव राजयोग बनेगा मार्च के महीने में। लग्जरीज लाइफ मिलेंगी, भूमि वन प्रॉपर्टी में अच्छा फायदा होगा और लाभ होगा, आय के माध्यम आपके बढ़ने वाले हैं, रोग ऋण शत्रु समाप्त हो जाएंगे। तो ये सारे क्षेत्र जो है शुक्र के द्वारा जो है देखने को मिलेंगे। अन्य ग्रहों का तो स्थिति बढ़िया है, राहु की स्थिति, शनि की स्थिति, गुरु की स्थिति जो हमने बताया कि ये आपको सपोर्ट करेंगे। जनवरी के महीने में जो पोजीशन थी वो मार्च में भी रहेगी और फरवरी में भी रहेगी। कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो धनु राशि वालों का जनवरी का महीना सटीक है, बहुत अच्छा है। आधे फरवरी के बाद से मार्च का महीना इधर उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हो, सही उपाय की जानकारी भी ले सकते हो और अपने इन तीनों महीनों को या पूरे वर्ष को बेहतर बना सकते हो। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।